नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका लगने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से कुछ ऐसे काम हैं जिसमें ज़्यादा प पैसे यानी कि ज़्यादा चार्जेज़ लगने वाले हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोमवार यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और उसके साथ ही एसबीआई के डेबिट व क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करोड़ों करोड़ों ग्राहकों को अगले सप्ताह से तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सरकारी बैंक ने अपने विभिन्न डेबिट कार्ड के लिए सालाना मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी कि एसबीआई के अगर आप कस्टमर हैं तो आपके पास किसी न किसी तरह का डेबिट कार्ड होगा, ठीक है। डेबिट कार्ड का अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर हो गया, रुपए हो गया, और उसमें भी अलग टाइप होता है। तो उसमें का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया है एसबीआई द्वारा, जो अगले सप्ताह से प्रभावी होने वाला है। यानी कि इसको इफेक्टिव में कब लाया जाएगा? तो सोमवार से लाया जाएगा। और सोमवार यानी कि उस सोमवार से जो हम 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा और नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं बदलाव। यानी कि ये जो बदलाव है कब से लागू होने वाला है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न डेबिट कार्ड के मामले में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में 75 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज था डेबिट कार्ड का, उसमें 75 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जानकारी दिया गया है। डेबिट कार्ड के नए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। तो जानने वाली बात यह है कि कब से ये प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये प्रभावी होने वाला है 1 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार से। देश में करोड़ों लोग एसबीआई के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एसबीआई ग्राहकों की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। यानी कि हम बात करें इस बैंक के बारे में तो ग्राहकों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी बैंक में है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों का अकाउंट इसी बैंक में है, जिस वजह से ये देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से बढ़ाया गया चार्ज, यानी कि ये जो चार्जेज है उसको किस तरह से बढ़ाया गया। तो एसबीआई के क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के मामले में अब ग्राहकों को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 200 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे आप कार्ड का टाइप देख रहे होंगे, एक हो गया क्लासिक, दूसरा सिल्वर, तीसरा ग्लोबल, फिर कॉन्टैक्टलेस। ये जो है डेबिट कार्ड के क्या है, टाइप है। तो जो जो यूज़ करते हैं कस्टमर, उन्हें अब 200 रुपये इसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे देना होगा, और 200 का उसके साथ प्लस में जीएसटी भी आपको देना होगा। अभी यह चार्ज 125 रुपये प्लस जीएसटी है। इसी तरह युवा गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड, माई कार्ड के मामले में 175 रुपये के बजाय 250 रुपये का चार्ज लगेगा। एसबीआई प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर अब 250 रुपये की जगह 325 रुपये का चार्ज लगेगा। प्राइड और प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड के लिए सालाना मेंटेनेंस चार्ज अब 350 रुपये से बढ़कर 425 रुपये हो जाएगी। सभी चार्ज पर अलग से जीएसटी लागू है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड आप यूज़ करते हैं सबको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा आप जो कार्ड यूज़ करते हैं उस पर कितना पैसा लगने वाला है। तो ये सारे चार्जेस जो बढ़ाए गए हैं, ठीक है, और कब से बढ़ाए जाएंगे तो ये भी आपको पता चल गया। आइए अब बात करते हैं और भी परिवर्तन के बारे में, यानी कि और क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के मामले में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो जो कस्टमर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करता है, एसबीआई कार्ड, तो उसके बारे में भी कुछ बदलाव किया गया है। एसबीआई कार्ड्स ने इसके बारे में बताया है कि उसके कुछ क्रेडिट कार्ड के मामले में रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। यानी कि जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कस्टमर यूज़ करता है, उसे जो भी मतलब पैसे वो खर्च करता है उसके बदले में उसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और वो उसे क्लेम भी कर पाता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, जिसके जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। इस बदलाव के तहत कुछ विशेष क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर अब रिवार्ड पॉइंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपको रिवार्ड पॉइंट जो मिलता था, तो कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड के धारक हैं जिन्हें अब रेंट पेमेंट करने पर रिवार्ड पॉइंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस भी की जा रही है एसबीआई की तरफ से 1 अप्रैल से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं पहले से जमा रिवार्ड पॉइंट पर असर। यानी कि आपके पास पहले से कोई रिवॉर्ड पॉइंट जमा है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वही एसबीआई कार्ड ने उन क्रेडिट कार्ड धारकों को भी नुकसान होने वाला है, ठीक है। यानी कि एसबीआई कार्ड के जो भी धारक है, यानी कि जिनके पास एसबीआई कार्ड है, उनको कुछ नुकसान होने वाला है। आइए जानते हैं कौन सा नुकसान होने वाला है। तो जिन्हें अब तक क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर रिवार्ड पॉइंट का लाभ मिल चुका है, एसबीआई कार्ड्स के अनुसार प्रभावित होने वाले कार्ड
पर रेंट पेमेंट से जमा किए रिवार्ड पॉइंट 15 अप्रैल 2024 के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने रेंट पेमेंट करके बहुत सारा रिवार्ड पॉइंट कलेक्ट किया है, जमा किया है, ठीक है, आपके पास है और आप चाहते हैं उसको यूज करना, तो जल्दी से क्लेम कर लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल 2024 के बाद उसे एक्सपायर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और रेंट पेमेंट पर रिवार्ड पॉइंट मिले हैं तो उसे अभी ही यूज कर ले, वरना जल्दी ही वे रिवार्ड पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक बार अगर आप करते हैं तो जाके अपना जल्दी से उसे क्लेम कर लीजिए, अन्यथा वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपका वो पॉइंट बचा के रखने का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।